भारतीय संविधान एक बहुत ही खास दस्तावेज है। यह एक विविध और डेमोक्रेटिक नेशन का आधार है। इसी संविधान में छठी अनुसूची है। भारतीय कानून का यह अनोखा हिस्सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर केंद्रित है। यह इन क्षेत्रों में ट्राइबल कम्युनिटीज की अलग संस्कृति और ऑटोनॉमी को मान्यता देता है। छठी अनुसूची सिर्फ एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, यह इंडिजिनस पीपल की विरासत को संरक्षित रखने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह उन्हें अपने मामलों का प्रबंधन करने और अपनी किस्मत खुद बनाने का अधिकार देता है। यह ऐसे छठी अनुसूची के बारे में है। हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, की प्रोविजंस और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल एरियाज के गवर्नेंस पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। छठी अनुसूची रातों रात नहीं आई। ये संघर्ष और बातचीत के एक लंबे इतिहास से पैदा हुई थी। भारत की आजादी से पहले अंग्रेजों ने ट्राइबल एरियाज पर राज करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए थे। कुछ पर सीधे शासन किया जाता था, जबकि अन्य को उनके ट्रेडिशनल सिस्टम्स पर छोड़ दिया जाता था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने का काम सौंपा गया था, ने ट्राइबल इंटरेस्ट्स की रक्षा की आवश्यकता को पहचाना। वे समझ गए थे कि इन डाइवर्स कम्युनिटीज के लिए एक जैसा तरीका काम नहीं करेगा। इस प्रकार छठी अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य एकीकृत भारत की आकांक्षाओं को ट्राइबल पॉपुलेशंस की अनूठी पहचान की रक्षा करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना था। इसके मूल में छठी अनुसूची ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स (ADCs) के निर्माण का प्रावधान करती है। ये काउंसिल स्थानीय गवर्निंग बॉडीज हैं जिनके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। वे कानून बना सकते हैं, न्याय का संचालन कर सकते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र में भूमि और संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। अनुसूची इन काउंसिल्स के गठन की रूपरेखा तैयार करती है। यह इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या निर्दिष्ट करता है। यह जिले के भीतर विभिन्न जनजातियों और समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। इसके अलावा छठी अनुसूची ADCs को कर एकत्र करने और अपने वित्त का प्रबंधन करने का अधिकार देती है। यह फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लागू करने और अपने समुदायों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4, द सिक्स्थ शेड्यूल इन एक्शन, ट्राइबल गवर्नेंस इन द नॉर्थ ईस्ट। छठी अनुसूची नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू है। इसमें असम में 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स, मेघालय में 3 और त्रिपुरा और मिजोरम में 1 शामिल है। इनमें से प्रत्येक काउंसिल एक विशिष्ट ट्राइबल पॉपुलेशन को नियंत्रित करता है। उन्हें कई विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इनमें भूमि उपयोग, प्रथागत प्रथाएं, विरासत और स्थानीय प्रशासन शामिल हैं। उदाहरण के लिए असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बोडो भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी प्रकार मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खासी लोगों के पारंपरिक रीति रिवाजों और प्रथाओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 5, अ लास्टिंग इम्पैक्ट, इवैल्यूएटिंग द सक्सेसेस एंड चैलेंजेस। छठी अनुसूची का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने उन्हें अपनी चिंताओं को उठाने, डिसीजन मेकिंग में भाग लेने और अपने डेवलपमेंट एजेंडा को आकार देने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। अनुसूची ट्राइबल आइडेंटिटी और संस्कृति को संरक्षित करने में विशेष रूप से सफल रही है। समुदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देकर इसने उनकी परंपराओं और जीवन के तरीके को सुरक्षित रखने में मदद की है। हालांकि छठी अनुसूची के कार्यान्वयन में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन और अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों जैसे मुद्दों ने कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की प्रभावशीलता को बाधित किया है। एक जिले के भीतर विभिन्न जनजातियों के बीच शक्ति और संसाधनों के समान वितरण के बारे में भी चिंताएं हैं। सेक्शन 6, कंक्लूजन, द सिक्स्थ शेड्यूल, अ कॉर्नरस्टोन ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचानता है। यह उन्हें सेल्फ गवर्नेंस के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। जबकि छठी अनुसूची के कार्यान्वयन में अपनी चुनौतियां रही हैं, लेकिन इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है।
इसने ट्राइबल पॉपुलेशंस को सशक्त बनाया है, उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है और उनके भाग्य पर ओनरशिप की भावना को बढ़ावा दिया है। छठी अनुसूची ट्राइबल गवर्नेंस के प्रति भारत के दृष्टिकोण की आधारशिला बनी हुई है। यह उन अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है जो इंडिजिनस पीपल्स के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं।